ओम शांति। आज 25 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 20/2/88। बाबा ने आज के महावाक्यों में कहा है, तन मन की थकावट मिटाने का साधन क्या है? शक्तिशाली याद। जितना हम बाबा को याद करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं होती, चाहे मन की चाहे तन की। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो बाप दादा आज विदेशियों से मिले हैं, तो सुनते हैं। हेडिंग है मुरली की, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं, यही मेरे सिक्के लदे लाडले बच्चे हैं। 5000 वर्ष से बिछड़े हुए सिक्के लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि से इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने भारत से प्राप्त कर लिया। इसीलिए 21 जन्मों की तो गारंटी है ही। जो बाबा ने वर्षा दिया था 21 जन्मों का, वो गारंटी से दिया था, जो हम सभी ने वो राज्य किया। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने की दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुशी होगी ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी? आएगी। सेवा कराने वाला कौन? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। तो बाप दादा जानते हैं, मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में क्या होना चाहिए? एवर रेडी रहना है। अंडरलाइन, ब्राह्मणों को हर बात में अंडरलाइन ये बात करनी है
कि एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार कौन है? बाप दादा हैं, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा है, करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व का कार्य करा सकता है, करा रहे हैं। ना केवल करा सकता, लेकिन कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बच्चों को निमित्त? क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को नहीं पाना है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, यह भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? आपके या बाप के? कराने वाले पर है या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं ये बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बोझ नहीं है, सेवा है। पर हम कहते हैं, बाबा भी कह देते हैं, बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक, कितनी सहज है सेवा? एक लकीर खींचना। कितना टाइम लगता है? कोई मेहनत लगती है? लकीर ऐसे खींच दी बस। रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं। निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो ना। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। ड्यूटी कौन करता है? तो हम तो कौन है? बच्चे। बच्चे अधिकारी होते हैं, तो दिल से हर कार्य किए जाते हैं। वो दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा
देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। तो बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठ भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड अंडरलाइन, हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन हैं, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं वो लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही सारा लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह सहज यह साधन आज मिलेंगे और कल नहीं मिलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत बेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत बेला शक्तिशाली नहीं, तो दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा का प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। समझा? वही 1 घंटा जो काम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटा में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये तो अनुभव है ना। और जितना फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, तो डबल फॉरेनर्स ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटा में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय पर शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो।
कभी कभी कोई कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ना, ऐसे याद का समय निश्चित निकालना ही है। इसको ही आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? तो बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जो बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बहुत थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा काम बहुत होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है और खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन क्या है? थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली का अवश्य निकालो। याद मेरी शक्तिशाली बने वो समय अवश्य निकालो। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट ऐसे समय निकालो। 10 मिनट निकाल सकते हैं तो वह निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है, तो बीच बीच में 1 मिनट भी, चलो 5, 10, 15 नहीं, 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब आदि विटामिन्स आ जाएंगे। दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ेंगी, ABC आदि सब विटामिन्स आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? जब हैं ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी भी हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? उसका कारण बोलो, क्या कारण है उसका? शक्तिशाली याद ना रहने का कारण व्यर्थ और अपनी याद की लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय लगता है, मेहनत लगती है, और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाता है। कोई भी चीज़ बार बार टूटने से क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। याद भी लिंक नहीं रहता, बार बार टूटता है तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। विस्मृति तो हो नहीं सकती, हम बाबा को तो भूल नहीं सकते,
याद रहती है। लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे। उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है। इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे यह भी आवश्यक है, घंटे घंटे में 1-1 मिनट पावरफुल याद करें, लिंक सदा जुड़ी रहे, ये आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ही ऐड करो। याद का प्रोग्राम और प्रोग्राम में पहले से ही ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। याद का प्रोग्राम बीच बीच में करना है, ये भी ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वो दूसरी बात है। लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। हर बात में बैलेंस चाहिए तो ब्लेसिंग मिलेगी बाप दादा की। तो बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। बाबा मालिश करता है, रियली मैंने देखा है। जब ऐसा लगता है थकावट है और बाबा को बोल के सो जाते हैं, बाबा अपने आप बैठ करके ऐसी मालिश कर देता है जो फटाफट ठीक हो जाते हैं। सब दुख दर्द चाहे मेंटली हैं चाहे फिजिकली हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कितना प्यार बाबा कर रहे हैं स्वयं। वो कहा ना द्रौपदी के पाँव दबाए, वो कहाँ दबाई कैसे दबाई हम नहीं जानते, पर सचमुच में बाबा हम बच्चों का पाँव भी दबाता है, सर की मालिश भी करता है, पूरी बॉडी की मालिश करता है। इतना बाबा प्यार करता है, इतना प्यार करेगा कौन। तो बाबा कहते हैं इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश कर ही देंगे। इसके लिए भी समय चाहिए, वतन में जाना चाहिए। वतन में जाएंगे ही नहीं तो बाबा कहाँ से मालिश करेगा। वह भी अलौकिक होगी, ऐसी लौकिक मालिश थोड़ी होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ। बाबा ऑफ़र दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ, मैं आपकी मालिश करूं। माँ है ना, तुम माता पिता, वो माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, सब संबंध बाबा से हैं। स्थूल में भी बाबा ऐसी मालिश कर दे देगा, शरीर की भी थकावट बिल्कुल नहीं होगी। आ जाओ वतन में, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आई ही हैं, किस लिए? थकावट मिटाने। तो आज डबल विदेशियों के से पर्सनल रू रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की और करते ही रहना। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ है, बढ़ेगी। आप चाहे ना चाहें, करें ना करें, बाबा ऐसी सेवा कराएगा, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करनी ही हैं। ये भाभी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकते। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह नहीं सकता।
रह सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। करो, बाबा की मना नहीं, पर बैलेंस ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। बैलेंस चाहिए, ना बोझ हो और ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस। समझा? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सारी मुरली में जो बाबा ने सब बातें कही हैं वो सार में, याद प्यार में बाप दादा सब बता देंगे। नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज का वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपनी समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्य वंशी पद के अधिकारी भाव। अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्य वंशी पद के अधिकारी भाव, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं। स्मृति में रखते हैं तो समर्थ बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं ना। वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, नकली क्या है? किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। ये नकली चेहरा है, रावण का मुखौड़ा है, वो लगा लेते हैं। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। असली स्वरूप कौन सा है? सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये है हमारा असली स्वरूप। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये है नकली। ये अब खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी ये चेहरे पर ना आए। अब सदा सुख स्वरूप का चेहरा, हर्षित मुक्त का चेहरा सामने रहे। स्लोगन है सर्व पर रहम करने वाले बनो। अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। जब हम सर्व पर रहम करने वाले बनेंगे तो अहम और वहम, अहम माना देह अभिमान, वहम माना डाउट, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, आदि आदि, तो ये है वहम। और अहम माना देह अभिमान। तपस्या की पॉइंट, जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। तो योग अग्नि है। योग अग्नि का रूप जब ले लेती है, वो योग अग्नि प्रज्वलित होती है, तो जो भी हमारे पुराने संस्कार, स्वभाव, क्रोध आदि जो बाबा ने आज कहा, ये सब समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। रंग बाबा के संग का लग जाता है और गुण बाबा के गुण आ जाते हैं और रूप ज्योति बिंदु स्वरूप बाप समान बन जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो। इतना बड़ा परिवर्तन, पहले मनुष्य थे, शूद्र थे, ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। लगन की अग्नि में से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता।
इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। बड़ी दीदी जी की विशेषता की पॉइंट है, सदा शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न संकल्प। दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती है कि यह केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन सच्चा तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बने, तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करे। दीदी जी कहती, अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हो तो वो अपने आप को खुद पढ़ाए, खुद का खुद ही शिक्षक बने, खुद को पढ़ाए, अपना टीचर आप पे ही बने। ऐसी थी हमारी प्यारी दीदी जी। ऐसे हमें दीदी जी के समान बनना ही है। ओम शांति।